प्यारे बच्चों, कक्षा 4 गणित कार्य पुस्तिका पाठ 10 भार। चित्र देखकर बताइए कि कितने फल बेचे गया। पहला में दिया है ये अंगूर है और इसमें वजन 1 केजी 500। तो हम लिखेंगे अंगूर 1500 किलोग्राम बेचा गया। ये जो है इसमें ये सेव का है 1 केजी 200 ग्राम। इसे हम लिखेंगे सेव यानी 1200 किलोग्राम। अगला है पलरा, इसमें आम है 2 केजी 500 ग्राम। आम 2500 किलोग्राम। ये है अमरूद में 1 केजी 200 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम। तो अमरूद 1350 किलोग्राम बेचा गया। अगला प्रश्न, चित्र देखकर बताइए कि कौन सा पलड़ा झुकेगा। डॉट यानी तीर का निशान बनाइए, यानी कौन सा पलड़ा झुकेगा उसमें तीर का निशान लगाइए। तो ये 500 ग्राम और ये 200 ग्राम, इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 700 ग्राम, ये 500 ग्राम और एक 100 ग्राम, ये हो गया 600 ग्राम, ये 700 ग्राम। ज़्यादा कौन सा है? ये पलड़ा वाला है, तो ये पलड़ा झुकेगा। तो हम यहाँ पे तीर का निशान लगा देंगे इस तरह से। उसी प्रकार ये इसमें है 1 केजी 500 ग्राम, इसमें 500 ग्राम 200 ग्राम और 100 ग्राम। ये हो गया 1 केजी 500 ग्राम और इसमें हो गया 5 2 7 1 800 ग्राम। तो ये झुकेगा कौन सा पलड़ा? तो ये वाला पलड़ा झुकेगा, तो हम तीर का निशान लगा देंगे। अगला है चित्र में कि ये 200 ग्राम 50 ग्राम, इसे जोड़ेंगे तो 250 ग्राम हो गया। 200 ग्राम और 100 ग्राम, ये हो गया 300 ग्राम। 250 ग्राम और 300 ग्राम, तो वजन वाला कौन होगा? तो 300 ग्राम, यानी कि ये पलड़ा झुकेगा। उसी प्रकार ये 200 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम, 2 2 4 1 500 ग्राम हो गया। 500 ग्राम और 50 ग्राम, ये 550 ग्राम हो गया। तो कौन सा पलड़ा झुकेगा? ये वाला पलड़ा झुकेगा, जिसमें हम तीर का निशान लगाएंगे। अगला है किलोग्राम का जोड़। आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। प्रश्न दूसरा है, रवीना के पास 500 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम एवं 50 ग्राम के बाट है। उनसे वे कितने तरीके से 1 किलोग्राम के सामान को आसानी से तौल सकती है। यानी रवीना के पास 500 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम का बटखारा है और वे 1 केजी को कितने तरीके से वे तौल सकती है। तो हमने पहला निकाय में दिया है 1 केजी बराबर 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ये हो गया 1000। खा में हमने लिखा है 1 केजी यानी 1 किलोग्राम बराबर 500 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम, इसे जोड़ेंगे तो 1000 ग्राम होगा। गा है 1 किलोग्राम में हम 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 5 बार जोड़ेंगे तो 1000 ग्राम होगा। घा है 1 किलोग्राम, तो इसमें 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम जब हम जोड़ेंगे तो 1000 ग्राम होगा। ड़ा में 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम, जब इसे हम जोड़ेंगे तो 1 किलोग्राम होगा। अगला प्रश्न में दिया है 2 केजी 1 केजी 500 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम और 50 ग्राम सामग्री यानी समान सामग्री तौलने के लिए कौन कौन से बाट काम में लीजिएगा। तो 350 ग्राम अंगूर है तो उसमें 200 ग्राम का लेंगे और 100 ग्राम का और 50 ग्राम का। 750 ग्राम सेव को अगर हमें तौलना होगा तो 500 ग्राम का बटखारा 200 का और 50 ग्राम का। 1 किलोग्राम 250 ग्राम चना अगर हमें तौलना होगा तो 1 केजी का 200 ग्राम का 50 ग्राम का बाट लेंगे। 150 ग्राम
गोल मिर्च को 100 ग्राम और 50 ग्राम को बाट से तौलेंगे। 250 ग्राम हल्दी, तो 200 ग्राम का 50 ग्राम का। 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो का हुआ 2.5 kg, यानी 2 kg का, और 50 यानी कि 500 ग्राम का बटखारा चढ़ाएंगे। 1.5 किलोग्राम का अर्थ हुआ 1 किलो 500 ग्राम, तो 1 kg का और 500 ग्राम का बटखारा। 1 किलोग्राम 750 ग्राम दाल अगर हमें खरीदना होगा तो उसमें 1 kg का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का और 50 ग्राम का बाट रखेंगे। 3.5 किलोग्राम आटा, तो उसमें 2 kg, 1 kg और 500 ग्राम का। 3.25 किलोग्राम चावल, तो उसमें 2 kg का और 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, 200 ग्राम का और 50 ग्राम का बटखारा रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपने घर के लिए खरीदी जाने वाली चीज़ों का नाम लिखिए। ग्राम में खरीदी जाने वाली चीज़ें, किलोग्राम में खरीदी जाने वाली चीज़ें। तो ग्राम में हम हींग, लौंग, धनिया, फिटकरी, हल्दी पाउडर, इलायची, गरम मसाला, जीरा, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये जब भी हम सामान खरीदते हैं तो ग्राम में खरीदते हैं। किलोग्राम में खरीदी जाने वाली चीज़ें आलू, बैगन, प्याज, टमाटर, भिंडी, करेला, चावल, आटा, दाल हो सकता है, ये सब हमें किलो के वजन में खरीदते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए कौन सी चीज़ें तौलकर खरीदी बेची और कौन सी चीज़ें बिना तौले गिनकर खरीदी बेची जाती है। टमाटर, केला, दूध, आलू, चीनी, तेल, प्याज, दाल, भिंडी, झाड़ू, कॉफ़ी, पेंसिल, कलम, जूते, साबुन, मिठाई, कॉफ़ी, बिस्कुट, ये घड़ी, केक। तौलकर टमाटर, आलू, चीनी, प्याज, दाल, भिंडी, मिठाई, तेल, ये सभी हम तौलकर खरीदते हैं। गिनकर या बिना तौले केला, झाड़ू, कॉफ़ी, पेंसिल, कलम, जूते, साबुन, कॉफ़ी, बिस्किट, घड़ी, केक, ये सब हम गिनकर या तो बिना तौले। बताइए कितने ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 2 किलोग्राम 250 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम प्लस 250 ग्राम बराबर 2 kg गुने 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम। 2 को जब हम 1000 ग्राम में गुना किए तो ये हो गया 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, ये टोटल हो गया 2250 ग्राम। 3 किलोग्राम 350 ग्राम, ये 3 किलोग्राम प्लस 350 ग्राम। 3 गुने 1000 ग्राम प्लस 350 ग्राम, 3000 ग्राम प्लस 350 ग्राम, जब इसे हम जोड़ेंगे तो 3350 ग्राम होगा। 12 किलोग्राम 750 ग्राम, 12 किलोग्राम प्लस 750 ग्राम, 12 गुने 1000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, ये हो गया 12000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। ये जब जोड़ा तो ये हो गया 12750 ग्राम। 15 किलो 850 ग्राम, तो 15 किलोग्राम प्लस 850 ग्राम, 15 गुने 1000 ग्राम प्लस 850 ग्राम, ये 15000 ग्राम प्लस 850 ग्राम, ये टोटल हो गया यानी कि 15850 ग्राम। 32 किलोग्राम 650 ग्राम, 32 किलोग्राम प्लस 650 ग्राम, 32 गुने 1000 ग्राम प्लस 650 ग्राम, जब 32000 ग्राम प्लस 650 ग्राम जोड़े तो 32650 ग्राम आया। बताइए कितने किलोग्राम और कितने ग्राम। तो यानी 2450 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम और कितने ग्राम, यानी भाट आप जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। 2450 ग्राम में कितने किलोग्राम है, 2000 प्लस 450 ग्राम बराबर
2 किलो 450 ग्राम। तो हमने 7223 ग्राम में 7000 प्लस 230 ग्राम जब जोड़े तो 7 किलो 300 यानी 7 किलोग्राम 230 ग्राम होगा। 9750 ग्राम बराबर होगा 9000 प्लस 750 ग्राम बराबर 9 किलोग्राम 750 ग्राम। 15,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 ये 15,350 ग्राम बराबर होगा 15,000 प्लस 350 बराबर 15 किलोग्राम 350 ग्राम। 18,750 ग्राम बराबर होगा 18,000 प्लस 750 ग्राम बराबर 18 किलोग्राम यानी 18 केजी 750 ग्राम। 25,550 ग्राम बराबर होगा 25,000 प्लस 550 बराबर 25 किलोग्राम प्लस 550 ग्राम। अगला प्रश्न है, सोनाली पिताजी के साथ सामान लेने बाजार गई। उसने 5 किलोग्राम 500 ग्राम आलू और 3 किलोग्राम 750 ग्राम आटा खरीदा। बताइए आलू और आटा मिलाकर भार कितना हुआ। तो आलू 5 किलोग्राम और 500 ग्राम, आटा 3 किलोग्राम और 750 ग्राम। जब 750 500 ग्राम और 750 ग्राम को जोड़ा तो यानी कि 1250 ग्राम होगा और किलो 5 और 3 8। अतः आलू और आटा का कुल भार 8 किलोग्राम 1250 ग्राम। हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तब हम 1250 ग्राम को 1000 प्लस 250 ग्राम भी लिख सकते हैं बराबर 800 किलोग्राम प्लस 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम बराबर 8 किलो प्लस 1 किलो प्लस 250 ग्राम। तो 8 और 1 9 किलोग्राम 250 ग्राम। अगला है जोड़िए 12 किलोग्राम 850 ग्राम और 11 किलोग्राम 530 ग्राम। 12 किलोग्राम को हमने केजी में किया है। 12 केजी 850 ग्राम, 11 केजी 530 ग्राम यानी केजी ग्राम को हमने ग्राम में, जीरो में जीरो, 5 और 3 8 और 8 5 13 1380 ग्राम हुआ। केजी है तो केजी उतारे, 2 और 1 3 1 1 2 यानी 23 केजी 1380 ग्राम होगा। 25 किलोग्राम 380 ग्राम और 12 किलोग्राम 680 ग्राम। जब 25 किलोग्राम और 380 ग्राम 12 केजी 680 ग्राम जब हमने ग्राम को ग्राम, जीरो के जीरो, 8 8 16 के 6 बाकी 1, 6 3 9 1 10 के जीरो यानी कि 1060 ग्राम। केजी है तो केजी, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 केजी 1060 ग्राम। 11 किलोग्राम और 18 किलोग्राम 530 ग्राम। 11 केजी 530 ग्राम, 18 केजी 300 यानी 530 ग्राम। तो जब हमने इसको जोड़ा तो 1060 ग्राम और 11 और 18 को जब हमने जोड़ा तो 29 केजी 1060 ग्राम होगा। 7 किलोग्राम 750 ग्राम और 25 किलोग्राम 870 ग्राम। 7 केजी 750 ग्राम, 25 केजी 870 ग्राम। ग्राम को हमने ग्राम में, जीरो के जीरो, 7 5 12 के 2 बाकी 1 और 7 7 14 1 15 15 1 16 यानी 1620 ग्राम। केजी है तो केजी हमने उतारा, 25 और 7 कितना हो गया 32, 32 केजी 1620 ग्राम। अगला प्रश्न, डब्लू के घर में इस सप्ताह 5 किलोग्राम 500 ग्राम चावल खरीदा गया। यदि 3 किलोग्राम 850 ग्राम चावल खाने में काम लिया जा चुका है तो बताइए उसके घर में कितना चावल शेष। कुल चावल 5 किलो 500 ग्राम, खाने में काम लिया 3 किलोग्राम 850 ग्राम,
किलोग्राम 5 और ग्राम में 500। इसमें हमने घटाया 3 किलोग्राम 850 ग्राम। जब हम इसे घटाएंगे तो ये 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे इससे पैसा लेंगे तो 1000 होगा। 1500 यानी कि 1500 ग्राम हो जाएगा। 1500 ग्राम में 850 ग्राम अगर घटेगा तो ये हो जाएगा 650 ग्राम। और यहाँ पे बच गया 4 में से 3 गया तो बचेगा 1 किलोग्राम 650 ग्राम। डब्लू के घर बचा शेष चावल बराबर 1 किलोग्राम 650 ग्राम होगा। घटाइए 7 किलोग्राम 750 ग्राम में से 4 किलोग्राम 200 ग्राम। 7 केजी 750 ग्राम में से 4 केजी 200 ग्राम को हमने ग्राम में, 0 में से 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया तो बचा 5। 550 ग्राम केजी है तो केजी हमने उतारा, 7 में से 4 गया तो 3 केजी 550 ग्राम। 10 किलोग्राम 200 ग्राम में से 8 किलोग्राम 750 ग्राम, तो 10 केजी 200 ग्राम 8 केजी 750 ग्राम। ग्राम को हमने यहाँ पे ग्राम उतारेंगे, ये 0 में से 0 नहीं गया, जैसे यहाँ पे बचा 200 में से 750 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे 10 यानी 10 के रूप में होगा 1000। 1000 हो गया तो ये कितना हो गया 1200। 1200 में से तो यहाँ पे हो गया 1200 में से 750 घटेगा तो 450 ग्राम। केजी है तो केजी, 10 में से 8 यानी कि 9 बच गया, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1 केजी 450 ग्राम। 15 किलोग्राम 350 ग्राम में से 11 किलोग्राम 850 ग्राम, तो 15 केजी 350 ग्राम 11 केजी 850 ग्राम को हम घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे 10 के रूप में 1000 होगा, तो 1350 यानी 1350 में से 850 घटेगा तो आएगा 500 ग्राम। केजी है तो केजी, 15 में से 11 गया तो बचा 4 केजी 500 ग्राम होगा। 17 किलोग्राम 150 ग्राम में से 12 किलोग्राम 875 ग्राम। 17 केजी 150 ग्राम में से 12 केजी 875 ग्राम घटेगा तो ग्राम को ग्राम में, 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे पैसा पहले नंबर ये 150 है और ये 875 है, तो इससे हम पैसा ले लेंगे। तो ये हो गया 1150 ग्राम। 1150 ग्राम में से 875 ग्राम अगर घटेगा तो 275 ग्राम आएगा। केजी है तो केजी हमने उतारा, यहाँ बच गया 16 में से 12 गया तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हम उतारेंगे 4 होगा। 4 केजी 275 ग्राम। प्रश्न पहला है, नीचे दिखाए गए पैमानों में एक तरफ चीकू तथा दूसरी तरफ नींबू है। यदि चीकू का वजन 83 ग्राम है तो नींबू का वजन लगभग कितना हो सकता है। यानी हो सकता है तो ये नींबू और चीकू, तो इसका है 83, तो इसका होगा इससे कम यानी कि 75 ग्राम हो सकता है। दूसरा है 3 आकार, ये 3 आकार के वजन नीचे की आकृति में दर्शाए गए हैं। तो इसमें आकृति 1 यानी पहला आकृति 1 में किस आकृति का भार अधिक है, तो ये आकृति का भार क्या है अधिक है, तो यानी कि हमने का पर टिक लगाएंगे। दूसरा है आकृति 2 में किस आकृति का भार अधिक है, तो आकृति 2 को हम देखेंगे जो इसमें क्या है गोला का भार अधिक है, तो हम गोला पे टिक लगाएंगे। तीसरा है आकृति 1 और आकृति 2 में किस आकृति का वजन अधिक है। आकृति 1 आकृति 2 जब हम देखेंगे तो ये और ये दोनों में कौन सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, तो आकृति 2 जो है ये सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आकृति 2 में क्या है ये गोला वाला है, तो ये खा का टिक होगा। प्रश्न 3 है, निम्न में किसका वजन लगभग 1 ग्राम होगा। ए में चम्मच, 1 धातु का चम्मच, बी दवा की गोली, से थाले
डे पुस्तक। तो इसमें ये धातु भी 1 ग्राम से ज़्यादा होगा, लेकिन दवा की गोली 1 ग्राम से कम और बेसी भी हो सकता है, लेकिन ये दवा की गोली ही थाली 1 ग्राम से अधिक होगा, पुस्तक भी 1 ग्राम से अधिक होगा। तो इसका आंसर होगा बी। ये चैप्टर हो गया समाप्त प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।